नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। सतलोक आश्रम की तरफ से लगातार 90 डिग्री को जो झूठे दावों के साथ टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर अभी एक वीडियोस और सतलोक आश्रम की तरफ से आई है। सतलोक आश्रम की तरफ से नहीं, ये कोई RSS है जिसपे संत रामपाल जी महाराज की बिहाव से ये लोग कह रहे हैं कि हम आश्रम से बोल रहे हैं। कुछ RSS के नाम से कोई समिति है, लेकिन जब हम इसकी तह तक गए, ये संत रामपाल जी के बिहाव पर कोई समिति नहीं है। हमें पता भी चला कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को बता दिया था कि ये समिति मेरी नहीं है, तो कतई भी इसे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कहा हुआ नहीं माना जा सकता। और इसे भी समिति स्पष्ट करे कि हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये समिति हैं। अब ये राम कुमार ढाका है, इसके प्रधान, ये खुद को बता रहे हैं। और इनकी भी तैयारी सतलोक आश्रम के तनखैये पत्रकारों ने अच्छे से नहीं करवाई। अब इनकी उम्र को देखते हुए हम इनका सम्मान रखते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है, बुजुर्गों का सम्मान रखना चाहिए। लेकिन इनको जो बताया है वो ये बुजुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं, एक बार आप सुनिएगा। और हम ये 100 रुपए की डोरी, 200 रुपए का माइक लेकर के जगह जगह लेकर के मत घूमो, मैं किसी की बदनामी करो। अब ये कह रहे हैं कि 200 रुपये का माइक और 100 रुपये की डोरी लेकर आप जगह जगह नहीं घूमिए। सबसे पहले तो हम इस RSS की समिति को बताना चाहते हैं कि हम ये 200 रुपये का माइक नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस माइक को जो यूज करता होगा ना, वन ऑफ देम फ्यू जर्नलिस्ट यूज दिस माइक ऑल ओवर हरियाणा। अगर पूरे आप देश भर में भी देखेंगे तो इस तरह का माइक प्रोफेशनल लोग ही यूज करते हैं, और जो इसे यूज करते हैं वो इसको देखते ही पहचान लेंगे। वरना वो जो एक कहावत है ना कि बंदर के हाथ में अगर बंदूक होती है तो उसको चलाना नहीं आता। ढाका साहब, मैं दावा करता हूं, अगर ये माइक आप उन तनखैयों के हाथ में दे देंगे तो मैं दावा करता हूं वो इसको चला नहीं पाएंगे। इसको चलाने का भी उनको तरीका नहीं पता होगा। मेड बाय जर्मनी सेनाइजर। आप कम से कम जिस माइक से आप बोल रहे हो वो यकीनन 200 या 300 रुपए का है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये सबसे बेहतरीन माइकों में से है जो इंडिया में यूज किया जा रहा है, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े चैनल्स हों, सभी प्रोफेशनल इसको जानते हैं। रोहतक के हमारे पत्रकार साथी हैं मोहित गोयत, सेनाइजर का माइक यूज करते हैं, वो भी आपके प्रोग्राम कवर करते हैं। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि बेटा ये कितने रुपए का माइक आता है, वो समझ जाएंगे। आपके तनखैये जैसे जिस उस बंदर को बंदूक दे दोगे, चलाना नहीं आएगा, अगर ये माइक मैं उनके हाथ में दे दूंगा वो चलाना नहीं आएगा। तो ये उस चीज का जवाब है कि 200 रुपए का माइक और 100 रुपए की डोरी यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पत्रकारिता में एक कहावत है, कलम 2 रुपए की होती है, लेकिन उस कलम के सामने हमने बड़ों बड़ों को झुकते हुए देखा है। और जो कैमरा हम यूज कर रहे हैं सोनी अल्फा सीरीज का 7C Mark II, और जो प्रोफेशनलिस्ट जो फोटोग्राफर हैं वो समझ जाएंगे हम किस कैमरे का नाम ले रहे हैं। उसके 3 लेंसेज हमारे पास हैं, जो उसकी मेजरमेंट है, वो जो प्रोफेशनलिस्ट है उसको समझ पाएंगे। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, हमारा ये छोटा सा एक मैं लेके आया हूं स्पेशल आपके लिए, जो आप 100-200 रुपए की चीजें कह रहे हो। एक ये इसी तरह का माइक है, इसे आप करीब से देख सकते हैं। और ये जो सतलोक आश्रम है ना, वो आराम से देख ले। आपके पास 500 से ज्यादा जर्नलिस्ट है, कम से कम उन तनखैयों को उनको चलाने के लिए आप अच्छे से इक्विपमेंट तो दे दीजिए। जिस फूकनी को लेकर उस फूकनी के अंदर वो माइक लटका के जो घूम रहे हैं, एक बार उनको अच्छे इक्विपमेंट तो आप दे दीजिए। किसी सतलोक आश्रम के पास, किसी पत्रकार के पास ये नहीं है। आप कम से कम उन बेचारों को वो हथियार तो दे दीजिए जिसका अच्छे से इस्तेमाल होता है। एक MD60 में भी ये सेनाइजर का एक ये माइक है, और ये सभी इनके रिसीवर वगैरह होते हैं जो वो करते हैं। और डोरी तो हम यूज करते ही नहीं है, दिस इज टोटली कोडलेस। और ऐसे ऐसे हमारे पास सेनाइजर के 10 से 12 हमारे पास माइक हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं हम लोग। और ये जो कह रहे हैं इसमें डोरी का तो यूज ही नहीं होता है, लेकिन ये इतने बौखला चुके हैं। और मैं अपने साथी को मैं कहूंगा, एक बार दैनिक भास्कर ने आज एक खबर जो छापी है, कल अमन जी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहे थे जो काफ़ी हर्ट करती हैं कि अजय संत रामपाल जी महाराज से इतने साल जुड़े रहने के बाद आप कीड़ा इस तरह के शब्दों का यूज कर रहे हो। जिस तरह कल कुछ दो वहाँ पर बैठे हुए थे आश्रम में, पूरे आश्रम के बिहाफ से बोल रहे थे, किस शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो
जज्जर एनकाउंटर मामले में ये साफ साफ लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर के बिहाफ की ये खबर है कि जज्जर एनकाउंटर मामले में सतगामा खाप ने लिखी चिट्ठी, और इसमें अमन की वो वीडियो भी चल रही है, आप देख लीजिएगा जाके ऐप पे। पहले अखबार लिखता है कि पूरा पूरा मामला क्या था, और उसमें उसके बाद लिखता है डीगल पंचायत में शामिल हुए थे रामपाल जी के अनुयायी। डीगल गांव में 18 जनवरी को खाप पंचायत कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पुलिस को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। वहीं बीते दिन भी रविवार 25 जनवरी को डीगल में भाईचारा बैठक हुई, जिसमें संत रामपाल के अनुयायी व कमेटी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर अमन दास भी शामिल हुए थे। ये दैनिक भास्कर लिख रहा है। और नीचे वो चिट्ठी है सतगामा खाप की, जिसे आपने 90 डिग्री पर देखा था, जिसमें आश्रम की तरफ से ये झूठ फैलाया जा रहा था कि ये चिट्ठी बेवजह की है। ये चिट्ठी बिहाफ ऑफ सतगामा खाप, और उसमें एक एक शब्द वही हैं जो हमने आपको कहा था कि किस तरह संत जी आपको बदनाम किया जा रहा है, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। सतगामा प्रधान ने चिट्ठी निकाली, सतगामा के लोगों को गहरी ठेस है, इससे पहुंची है। ये सभी चीजें हैं और बिल्कुल बौखला चुके हैं ये लोग। मैंने पहले ही कहा था, जो पत्रकार सतलोक आश्रम में भैया ये सब कर रहे हैं वो तनख्वाहिए हैं। प्रोफेशनलिस्ट होते तो कम से कम राम कुमार जी आपको ये इतना जरूर बताते। इनको मतलब तनख्वाह पे आप लोगों ने रखा है, ये इतना बता सकते हैं कि 90 डिग्री किस माइक को यूज कर रहा है, 90 डिग्री किस इक्विपमेंट को यूज कर रहा है, किस कैमरे को यूज कर रहा है। कम से कम आप लोग तो बता सकते हो। आप लोगों ने, आपके हाथ में ये माइक कभी आया भी नहीं है, और आप कम से कम इनको रिक्वेस्ट करिए कि फूकने के अंदर हमें एक छोटा सा माइक लगा के हम खबरें कर रहे हैं। ऐसे न्यूज चैनल पर, पता नहीं कितने न्यूज चैनल पर हम खबर कर रहे हैं, और 90 डिग्री को लेकर देखो हमें क्या क्या बोलना पड़ रहा है। कम से कम आप वो भी हंसते होंगे आप किस तरह के बयान दे रहे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी भाषा शैली का आप प्रयोग करते हो वो आपकी सोच है। जिस भी भाषा शैली का प्रयोग हम करते हैं वो हमारी सोच हो सकती है, लेकिन आप जो कर रहे हो उससे आपकी बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है, और लोग हंस रहे हैं आप लोगों पर कि किस तरह की चीजें हैं दे रहे हैं। और बहुत सारे चैनलों पर ये चीज डाल रहे हैं, 200 को माइक उसकी डोरी, मतलब कमाल कर दिया। अरे भैया वो कॉपी कैट आपके चैनल्स है ना, मैं जो खबरें करता था मेरी खबरों को ही उठा उठा कर अपने चैनल को वो चला रहे हैं। दिस कॉपी कैट, अब मैं उनको मतलब क्या कहूं मैं इससे आगे। और मेरा सिर्फ कहने का ये था कि मतलब मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आपको उन इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन तनख्वाहियों को आप अच्छे इक्विपमेंट से लेस कीजिए। जब आप कई हजार करोड़ रुपए के पाइप अगर आप दे रहे हो, तो ये जो फूकने के अंदर ये डाले वहां पर आश्रम में घूमते रहते हैं, कार्यक्रमों में घूमते रहते हैं, आप इनको कम से कम अच्छे इक्विपमेंट दीजिए। राम कुमार जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अमन जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है। और कल जो सतलोक आश्रम की तरफ से बोल रहे थे, कोटी पहने हुए भाई साहब, और जिसकी टी शर्ट पे बी लिखा हुआ था, आप कम से कम इनको अच्छे माइकों से लेस कीजिए और पूरी प्रॉपर तैयारी करके बोलिए भैया। बिना तैयारी के अगर आप बोलेंगे तो देखिए, एजुकेटेड लोग हैं, 1 मिनट में कैच कर लेते हैं चीजों को, 1 मिनट में पकड़ लेते हैं चीजों को। कल से ये लोग कह रहे हैं वो चिट्ठी फर्जी है, चिट्ठी ये है, चिट्ठी वो है। आज दैनिक भास्कर ने, 90 डिग्री ने कल दिखा दिया था इस चीज को, आज दैनिक भास्कर ने इसको बिल्कुल पूरा हरियाणा आप देख रहा है जो ये सारा मामला हुआ है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, करिए, बौखलाहट में मत कीजिए ऐसे। मेरी बार बार 90 डिग्री की आप लोगों से अपील है कि तैयारी करके आप सभी काम करिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप नौ सीखिए, शामिल हो जाएंगे। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं। खबर का वैसे हमने वाइंड अप इसका कर दिया था, लेकिन कल अमन ने जो वीडियो बनाई है, अमन दास ने, उसमें वो बाकायदा गली से आ रहे हैं, अपने घर के अंदर इंटर हो रहे हैं। उनकी वाइट कलर की स्कॉर्पियो, जिसको देखकर ये लग रहा है कि बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल नई स्कॉर्पियो है, तो उस स्कॉर्पियो की चमक बिल्कुल उससे हमें अंदाजा हो रहा है। अब वो आ रहे हैं गली से, उसको शूट किया जा रहा है, घर के अंदर गए हैं उसको शूट किया जा रहा है, फिर अमन जी हैं वो चीज़ें बोल रहे हैं। इसमें गली में आना भी मतलब उस वीडियो में आखिरकार आपने क्या डाल दिया? डायरेक्टर आखिरकार है कौन आप लोगों का, ये जो आपको डायरेक्ट कर रहा है? अब जैसे मैं खबर कर रहा हूं, अब क्या मतलब हमें जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं घर से कैसे निकला, गाड़ी में कैसे बैठा, यहाँ ऑफिस के अंदर कैसे हुआ, उसमें दिखाने से क्या है? उन शब्दों का मोल है। और जिसमें अमन दास ने एक ऐसे शब्द का यूज किया जो शायद एक भक्त को शोभा नहीं देता, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप उस गुरु महाराज की महिमा को ही ठेस पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं।
वैसे तो बिना हड्डी की जुबान होती है, आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा संयम है वो रखना चाहिए। जो ये आपके डायरेक्टर हैं, जो आपको ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ही मतलब ये सारी चीज़ें मतलब मजाक बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको भी आप थोड़ा सा मतलब टाइट कीजिए कि मजाक मत बनाइए ऐसे आप कि गली से मैं आ रहा हूँ, उसमें स्कॉर्पियो आप दिखा रहे हो, फिर मतलब बैठ के आप सीधा बैठ के सवाल हो रहे हैं, बात हो रही है। क्या किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए अमन दास ने कहा, रोहतक में मान लो उन्होंने शूट किया है वो सारा वो जो उन्होंने अपने बिहाव पर बोला है, तो एक मीडिया के सामने आपको रखना चाहिए। अब घर की बई है और उसको कक्का लिख रहा है, तो ये कौन सी चीज़ हुई है कि आपके ही वो लोग हैं। आप हमें भी बुलाइए, आप एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा उसमें हमें भी बुलाइए, हम भी आएंगे। बातचीत से किसी पत्रकार को कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री को कोई दिक्कत नहीं, हम भी आएंगे, हम भी आपसे सवाल कर लेंगे, लेकिन जो होना चाहिए ना वो सबके बीच में होना चाहिए।